परमेश्वर मुझे बरकत दे। खाली हाथ के पर क्या बरकत दे? क्या खालीपन बढ़ा दे आपका? जब हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर कहता है मैं किस चीज पर आशीष दूं? तो एलिया को ये जो लॉ था ये मालूम था कि परमेश्वर किस चीज को बढ़ाएगा, किस चीज के ऊपर आशीष देगा। तो उसने कहा था एक नबी जिसको कौवे खिला सकते हैं, एक नबी जो खुदा से बात करके बादल बांध सकता है, 3.5 साल बारिश बंद कर सकता है, वो अपनी रोटी का इंतजाम भी कर सकता है। गहरी स्टडी एलिया के ऊपर बताती है कि जब एलिया अकाल के दिनों में था और राजा की रसोई में सिर्फ खाना था, ढाबे बंद हो चुके थे और कौवे वहां से रोटी और मांस उसको लाके देते थे, और जब तक वो बस नहीं कहता था वो तब तक सप्लाई आती थी। और जब अकाल में लोग पतले हो रहे थे, एलिया मोटा हो रहा था। अब ध्यान से समझो, अब एलिया वही एलिया कह रहा है विधवा से, क्या बोल रहा है? ये रोटी मुझे खिला। अब देखने को वो लालची लग रहा होगा, बड़ा ही जिसे बोलते हैं कि नॉनसेंस फील आ रही होगी कि यार बड़ा इनसेंसिटिव बंदा है। वो कह रही मेरे पास रोटी एक रह गई है, हम इसे खाएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद मर जाएंगे, और ये कह रहा है मुझे खिला। और बाइबल कहती कांपते हाथों से उसने रोटी बनाई और एलिया को खिलाई। जैसे एलिया ने रोटी खाई उसने कहा अब से तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते हैं उन्होंने नहीं खाया, उनके रिश्तेदारों ने भी खाया, उसमें से खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये लॉ है, ये कानून है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसे वचन मालूम हुआ उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी घटी में भी टाइथ दूंगा। टाइथ देना शुरू किया। परमेश्वर ने जॉब को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, बरकतों को देना शुरू कर दिया, जॉब की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई। 16 महीनों के दौरान सारी सिचुएशन चेंज